नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक 2025 भर्ती में। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, वो भी फर्स्ट बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। और इसके साथ में ही इसमें अपन बात करेंगे ऐसा कौन सा स्टडी प्लान है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके तहत अगर हम स्टडी करते हैं, जिसके तहत अगर हम अभी से मेहनत करते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बारे में अपन कंप्लीट क्या करने वाले बेटा, चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको पता है आर्मी में सिलेक्शन होता है, आर्मी की दौड़ होती है। पहले क्या होती है? दौड़ होती है। उस दौड़ को सभी को पास करना क्या होता है? कंपलसरी होता है। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो कि पहले प्रैक्टिस करते थे उस टाइम। जैसे एग्जाम्पल अपन बात करते हैं 5 किलोमीटर की दौड़ और 5 मिनट में तय करनी है, तो कई सारे जो प्रैक्टिस करते हैं वो 4 मिनट में भी 6 किलोमीटर की दौड़ क्या कर लेते हैं, 6 किलोमीटर की दौड़ को क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं। अब इसके साथ में ही अब अपन बात करें कि जैसे कि 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं, इसको भी छोड़कर 6 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट में तय कर ली। अब इसके बाद में जब दौड़ होती है आर्मी की, उस टाइम जब जाते हैं तो ये 5 किलोमीटर की दौड़ वो 5 मिनट में तय नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन बहुत सारों की आपने देखी होगी। क्या रीजन होता है? क्योंकि वहाँ की सर्कमस्टेंस या इसके साथ में ही वहाँ की जो सिचुएशन है वो अलग होती है, वहाँ की परिस्थिति क्या होती है, अलग होती है, और वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और इसके साथ में ही दौड़ नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे हो? तो अपन बहुत ऐसे एग्जाम्पल के साथ में समझ सकते हैं कि अपनी तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी अपन फाइनली रिजल्ट के पास में नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही होता है कि अपनी सारी तैयारी थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, फिर भी अपना सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अपन बात करें तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और उन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आता है, वो फैक्टर है कि वहाँ का प्रेशर हैंडल करना। वहाँ का प्रेशर हैंडल करना, जहाँ पर अपन रहते हैं, जहाँ पर अपन एग्जाम देते हैं, वहाँ का प्रेशर हैंडल करना। और इसके साथ में ही जैसे कि अपन बात करते हैं कि अपन दौड़ करने जा रहे हैं, दौड़ करने जा रहे हैं, अपन जाते हैं तब आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती है। अपन दौड़ करने जाएंगे तो पहले अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं आ सकती है, क्या क्या गलतियां हो सकती है। उन गलतियों को पहले अपने को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस करके अगर उन गलतियों को आप दूर कर लेते हो, उन गलतियों को रिपीट नहीं करते हो। जैसे कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे क्या होती है, नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आप फिर भी उसे वीकनेस को दूर नहीं करते हो, तो आप खुद खुद को कहो ना कि तेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन ही कम नहीं हो रहे हैं, इतने दिन का बीच में टाइम मिल रहा है, इस टाइम में अगर आप एक इस गलती को दूर नहीं कर सकते हो तो कैसे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप ऐसी कई गलतियों को नेग्लेक्ट करते हो, आप अपनी कई वीकनेस को नेग्लेक्ट करते हो, और इन गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और अगर इन गलतियों को आप क्या कर दो, सुधार दो, और इसी को आप अपनी पॉजिटिवनेस बना लो, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ में होता है बेटा। तैयारी और इसके साथ में सिलेक्शन वाली तैयारी में क्या होता है, फर्क होता है। एक तो बच्चे क्या करते हैं कि सर मैं पढ़ाई कर लिया और इसके साथ में एक सिलेक्शन वाली पढ़ाई कर लिया। अपन ने बात की थी एक और वीडियो में, मैंने बताया था कि 100% इधर क्या है बेटा, 100% इधर पढ़ाई है, और इधर मैं बात करूँ तो ट्यूशन प्रैक्टिस, और वहाँ की अलग अलग सिचुएशन है। अगर अपन ये 100% पढ़ाई कर लेते हैं तो अपना सिलेक्शन नहीं होता है। और इसके साथ में ही अगर इन 100% सर्कमस्टेंस के साथ में या सिचुएशन के साथ में अपन जाते हैं पूरा प्रिपेयर होकर, तो अपना 100% सिलेक्शन होता है। और इसके साथ में इधर से चाहे 50% ले लो, इधर से 100% भी है, तो भी आपका क्या होता है, सिलेक्शन 100% होता है। पर इधर से आपका कम नहीं होना चाहिए। आपकी जो तैयारी है, आपकी जो वीकनेस है, वो वीकनेस नहीं रहनी चाहिए। आपकी वीकनेस वीकनेस मत रखो, उसको सुधार कर आपकी मजबूती बना लो उसको।
ठीक है। तो ये अपने सिलेक्शन को फर्स्ट बार में एक नई दिशा दे सकती है और इसके साथ में ही आपको पता है कि सही दिशा में अगर मेहनत करते हैं तो अपने को सफलता जल्दी मिलती है। सेल्फ अपन एनालिसिस करके अपन मेहनत करते हैं तो अपने को सफलता जल्दी मिलती है। तो सेल्फ एनालिसिस करके और इसके साथ में सही दिशा में मेहनत करके आप जल्द सिलेक्शन ले सकते हो, फर्स्ट बार सिलेक्शन ले सकते हो। फाइनली मैं कह देता हूं कि इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ में क्या वहां पर वीकनेस हो सकती है वो पहले देखना पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं वहां पर देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं बेटा, अभी से उन चीजों को देखो ना कि वहां पर क्या गलती हो सकती है। खुद को आप उसके अकॉर्डिंग रखो। एक पेपर लो और पेपर में आप देखो कि इसमें मेरे को, जैसे कि मैं फाइनली अपना स्कोर करना चाहता हूं, मैं इसमें देखना चाहता हूं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना चाहता हूं, सेल्फ एनालिसिस करना चाहता हूं कि इस पेपर में मेरे से क्या क्या गलतियां होती है, क्या आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसको एनालिसिस कीजिएगा। बस ये खुद को मत कहो कि तेरे को आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नहीं, क्यों हो रहे हैं इसका रीजन बताओ खुद को और फिर उसमें सुधार लाओ, उसमें इंप्रूवमेंट लाओ, तब आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे क्या होते हैं खुद में सुधार करना नहीं चाहते हैं, बस खुद को गलतियां ठहराना जानते हैं, खुद को गलत थोपना जानते हैं। तो गलत थोपने से नहीं होगा, इसके साथ में ही आपको उनको दूर करना होगा, उन गलतियों को दूर करना होगा और गलतियों को दूर करके आप फर्स्ट बार में सिलेक्शन ले सकते हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में या कृषि पर्यवेक्षक में। और इसके साथ में ही अगर फिर भी कोई भी डाउट है या इसके साथ में अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। और जो ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो टीम है, टोटल अपन बात करें तो टोटल 10 प्लस अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 10 प्लस फैकल्टी है जिसमें यूनिट वाइज फैकल्टी अलग अलग है और इसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली फैकल्टी अलग अलग है। और इसके साथ में एवरी संडे आपका टेस्ट लगेगा, एग्जाम तक टेस्ट रहेगा। और फिर भी किसी प्रकार का कुछ डाउट है तो वो आप हमारे से क्या कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर वीकनेस को अपनी मजबूती बना लोगे, उनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं, क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं, पढ़ भी रहे हो, आप सारी मेहनत भी कर रहे हो और मेहनत को कंसिस्टेंसी के साथ में करो, लगातार करो, बीच में रुकना नहीं है। कोई भी नेगेटिविटी बात आए तो रुकना नहीं है, लगातार जुड़े रहना है। अगर बीच में रुक गए बेटा, जैसे कि मैं बात करता हूं, अगर ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो के बीच में ही मैं इसको स्किप कर देता, कोई भी नेगेटिविटी लेके मैं इसको स्किप कर देता, क्या ये वीडियो बन पाती, क्या ये आपके पास में पहुंच पाती, क्या इसको इतने लोग देख पाते कि सर नहीं। तो ऐसा ही आपके साथ में है, आपको बीच में हार मानकर कोई भी कार्य को नहीं रोकना है और बीच में आपको गैप नहीं देना है। कंसिस्टेंसी के साथ में कम कर लो पर लगातार करो, वीकनेस को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने की कोशिश करो। और इसके साथ में फिर भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी कमी है तो इन नंबरों पर आप मैसेज करो, आपकी पूरी वीकनेस को दूर करके। और ये 10 प्लस फैकल्टी है, ये फैकल्टी आपको क्या करने वाली है, तैयारी करवाने वाली है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा या इन नंबरों पर मैसेज कर देना। ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहां से आपको डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान करनी है, एक ढांचा प्रदान करना है। और इसके साथ में ही अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।